धैर्य और उतावलापन, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर से नजर आते हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत हैं। धैर्यवान रखना, उतावलापन होना, और उतावले के साथ धैर्यवान होना और आलसी होना, या दीर्घसूत्री मतलब काम को लंबे समय के लिए लटकाना। एक है बड़ा धैर्यवान है, तुरंत काम एक्शन में नहीं लेता, बड़ा धैर्यवान है, आराम से सुनता है और लटका देता है। तो धैर्य में, उतावलेपन में और धैर्य में और आलसी या दीर्घसूत्री में क्या फर्क है, और सफल व्यक्ति के लिए इनमें से कौन सी चीजें काम करती हैं? तो उतावलापन तो हमेशा जिंदगी के लिए हानिकारक होता है। जैसे ट्रैफिक में जा रहे हैं, लाल बत्ती आई, अभी पीली हुई थी और आपने ठक से एकदम निकाल दिया, समय केवल 1 मिनट का ही और अधिक लगेगा, लेकिन बंदे ने ठक करके निकाल दिया आगे। एक्सीडेंट का कारण भी बन सकता है और चालान का कारण भी बन सकता है, दोनों। ये उतावलापन हो गया। अभी धैर्यवान ऐसा है कि अभी लाल बत्ती हो ही रही है, हरी बत्ती है और अभी 4 सेकंड बाकी हैं, फिर भी उसने किया ही नहीं, चल भैया ठहर जा, बाकी चल निकल जाएंगे। इसको कहते हैं लैंगर एंड करना, लटकाना। अगर समय है तो निकल गया। तो आलसी होना और उतावलेपन में, दोनों में ही, दोनों दिशा में जाना ठीक नहीं है। और धैर्यवान का मतलब होता है कि काम को जिस प्रक्रिया से, जिस गति से होना चाहिए, अगर वहां उस काम को करते करते किसी कारण से परिणाम नहीं आ रहा है तो उस परिणाम को ऑब्जर्व करना और परिणाम को आने में बहुत उतावलापन नहीं दिखाना। जब भी उतावलापन दिखाएंगे तो परिणाम ठीक से आएगा नहीं। एक कहावत, एक कहानी है कि एक व्यक्ति ने अपने घर में और वहीं जो जोत करके और आम का जो गुठली होती है वो उसमें बो दी, जमीन में बो दी। उसके घर में उसका एक और व्यक्ति भी था साथ में। अब क्योंकि आज तो बो दी है तो कल सवेरे ही वो गया, देखे आम उगा कि नहीं उगा। उसने ऐसे निकाला और फिर से देखा, अरे उगा नहीं है, और फिर से गाड़ दिया। फिर से देखा, उगा नहीं है, फिर से गाड़ दिया। अब हर रोज अगर आम की गुठली को ऐसे निकालेगा और फिर गाड़ेगा, निकालेगा फिर गाड़ेगा, तो क्या आम की गुठली निकल जाएगी? नहीं निकल जाएगी। तो आम को उगने के लिए जो निश्चित समय चाहिए उतना उसको धैर्य जरूर चाहिए। धैर्यवान अगर कोई व्यक्ति होता है तो जिंदगी में अधिक सफलताओं को प्राप्त करता है। यानी समय आने तक इंतजार करना, समय की प्रतीक्षा करना, इसको धैर्यवान बोलते हैं। और जो समय की प्रतीक्षा नहीं करता है उसको उतावलापन बोलते हैं। और जो समय को निकाल देता है उसको कहते हैं लिंगर ऑन, मतलब दीर्घसूत्री। जो काम जब होना चाहिए उसने उसको टाल दिया, इसको कहते हैं दीर्घसूत्री। तो दीर्घसूत्री भी होना बहुत खराब है, काम को लटकाना भी बहुत खराब है, उतावलापन भी जिंदगी के अंदर लाना बहुत खराब है। अगर कोई है तो वो धैर्यवान होना बहुत अच्छा। और जो बड़े जितने भी लोग होते हैं वो धैर्यवान होते हैं। अगर कहीं कोई घटना घट रही है और उसको लगता है कि अभी केवल ऑब्जर्व करना चाहिए, तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जिनकी सोच में ये आता है, इसका अर्थ है कि वो उस घटना को ऑब्जर्व कर रहे हैं और थॉटफुली उसको डील कर रहे हैं। जब थॉटफुली डील करेंगे तो अच्छे परिणाम की दिशा में लेके जाएंगे। थॉटफुली डील नहीं करेंगे तो अच्छे परिणाम की दिशा में नहीं लेके जाएंगे। हम सबको उसमें से सीखने के लिए एक बात निकल कर आती है कि जो हम काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, पूरी इंटेंशन, पूरे परिश्रम से करें, लेकिन परिणाम को आने के लिए धैर्य रखें। परिणाम नहीं आ रहा है उससे पहले तुरंत हम अपनी चालों को बदल रहे हैं। हाँ, उस समय तक आना चाहिए, नहीं आया है तो तुरंत अपनी चाल में परिवर्तन लाना चाहिए। लेकिन अगर परिणाम आ रहा है या आने वाला है और आने से पहले ही आपने अपनी चाल को और उसको बदल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा एक युद्ध के अंदर हुआ था, जापान के अंदर, और एक और देश था जिसमें हुआ था। दोनों देशों के युद्ध हो रहे थे। दोनों देशों की सेनाएं लगभग थक चुकी थी और दोनों देशों की सेनाओं ने ये मान लिया था कि अब हम हार गए, अब हमको सफेद झंडा दिखा देना चाहिए। और मजेदारी हुई कि जापान की सेना ने झंडा नहीं दिखाया। दिखाने वाले वो भी थे, जो दूसरे देश की सेना थी
उसने तुरंत झंडा दिखा लिया और वो क्या हुआ, वो धैर्य नहीं रख पाए, हार गए और वो उनको पराजय का वो देखना पड़ा। ये भी हार गए थे लेकिन इन्होंने धैर्य रखा, धैर्य रखने से पराजय में भी जीत निकाल कर ले आए। तो धैर्य जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन धैर्य के चक्कर में दीर्घसूत्री ना हो जाए ये भी देखना बहुत जरूरी है। आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे, धैर्य रखो जी हो जाएगा। तो एक समय सीमा को भी ध्यान में रखना है और उसके परिणाम को भी ध्यान में रखना है और थॉटफुली उस पर काम करना है। तो धैर्य, दीर्घसूत्री और आलस, इन तीनों में हम अंतर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।